बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अफ़ज़ान हेल्प डेस्क की जानिब से अब्दुल माजिद आपकी खिदमत में पेश हाजिर है। तो जैसा कि आजकल लेक्चरार की तैयारी के हवाले से कोशिश की जा रही है, इस हवाले से मैंने उर्दू की मशहूर व मारूफ कुतुब और उनके सनीन बाकायदा तौर पर उर्दू की अदबी तारीख से तस्दीक करके बड़ी अरकरेज़ी और मेहनत से करके मैंने यहाँ लिखा है। उम्मीद काफ़ी है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन सनीन को आपने याद करना है। बाकी आपको सनीन याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। अगर इन्हीं किताबों के सनीन आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदामंद साबित होंगी। तो आइए चलते हैं। तो उर्दू की मशहूर तसानीफ सनीन, पहले देखिए आखिरी शब्द हमसफर, ये 1979 में शाये हुआ। ये कुर्रतुल ऐन हैदर का मजमुआ है। इसके बाद दूसरी सबरस 1635 में मुल्ला वजीह की शाये हुई। इसके बाद ऊद हिंदी जो 1868 में शाये हुए। ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। इसमें 177 यानी 177 खतूत के मजमुआ है, जिसमें शाये किया गया 1868 में। इल्मुल इक्तिसाद अल्लामा इकबाल की किताब है, जो 1904 में शाये हुई। तो इसके बाद अल्लामा इकबाल के दीगर कुतुब का सनीन और उनके नाम दर्ज है। इसरार खुदे जो 1915 में शाये हुई। रमूज बेखुदे 1918 में शाये हुई। इसके बाद जवेदनामा 1932 में, बाल जिब्राइल 1935 में शाये हुई। तो ज़र्ब कलीम 1936 में शाये हुई। अरमान हिजाज के हवाले से ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। बाज़ औक़ात इस तरह भी पूछ सकते हैं कि इकबाल का ऐसा कौन सा मजमुआ है जिनमें उर्दू भी है और फारसी भी, यानी इस अरमान हिजाज में दो हिस्से हैं। कुछ हिस्सा फारसी में है और कुछ हिस्सा उर्दू में है। ये 1938 में शाये हुई। तो इसके बाद आब हयात, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मजमुआ है। इसमें उन्होंने तारीख के हवाले से एक तनकीदी तज़किरा भी कह लें या एक तारीखी किताब भी कह लें इसने, और काफ़ी सारी उर्दू अदब के हवाले से एक नई जिहत अता की है उर्दू तारीख में। आगे को मुश्ताक अहमद यूसुफी का नावल है, जो 1990 में शाये हुआ। तो इसके बाद असारुल सनादीद 1847 में शाये हुआ। ये सर सैयद अहमद ने शाये किया। तो इस हवाले से असारुल सनादीद में ये क्या है कि पुराने लोगों की कहानियाँ या पूरे उस वक्त के जो इमारत वगैरह, उसका जिक्र असारुल सनादीद में मिलता है। तो आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, जो 1959 में शाये हुआ। असबाब बगावत हिंद 1859 में सर सैयद अहमद खान ने रिसाला जारी किया। इसमें उसने ये बावर कराने की कोशिश की है जो 1857 का वक़्वा पेश आया या गदर का मामला आया, तो उसमें ना सिर्फ इसमें अंग्रेज़ों के मुसलमानों की अगर गलती का कहा जा रहा था, मुसलमानों की कोताही या मुसलमानों को उकसाने के हवाले से कहा जा रहा था। उसने अंग्रेज़ों की गलत फहमियों को दूर किया और उन्हें बताया कि ना इसमें मुसलमानों का सारा कसूर नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों की पॉलिसियाँ और कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें अंग्रेज़ों का भी कसूर था। तो इस हवाले से असबाब बगावत हिंद, उनके मुहर्रिकात क्या है, उस हवाले से सर सैयद ने 1859 में लिखा। इसके बाद उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, जो 1963 में शाये हुआ। इसके बाद अमराव जान अदा 1899 में शाये हुआ। ये उर्दू अदब का बाकायदा फनी मुबादियात पर पूरा ये नावल उतरता है और आसान, सहल और आम फहम अंदाज में लिखा गया है। इसे बाकायदा तौर पर उर्दू का नावल भी कहा जाता है, जिसमें मुकम्मल फनी मुबादियात का खास इत्माम किया गया। इसके बाद अब चलते हैं अनारकली इम्तियाज अली ताज का ये ड्रामा है। उन्होंने 1922 में लिखा, लेकिन
बाकायदा तौर पर 1932 में शाये किया गया, इम्तियाज अली ताज का ड्रामा अनारकली। इसके बाद अगला है बांग दरा, ये इकबाल की किताब है, 1924 में शाये हुई। तो इसके बाद बागोबार मीर अमन का मजमुआ है, जिसमें 1900 1883 में 1803 में शाये हुई। तो बागोबार एक बेहतरीन मजमुआ है मुल्ला वजी का। पंजाब में उर्दू 1928 में हाफिज महमूद शिरानी साहब ने उर्दू नज़रियात के हवाले से 1928 में ये किताब पब्लिश की। इसमें उर्दू के नज़रियात, उर्दू के मुख्तलिफ वजूद में आने के इम्कानात कैसे वजूद में आए, इस हवाले से वाज़ेह दलाइल से उसने अपने नज़रियात को बयान किया। हाफिज महमूद शिरानी की किताब है पंजाब में उर्दू का पहला रिपोर्टाज पौधे, जो 1945 में शाये हुआ। तो ये इंतहाई अहम है, इसको आपने याद करना है। उर्दू का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? पौधे हैं। रिपोर्टाज में ये होता है कि रिपोर्ट दर्ज की जाती है, हाल अहवाल दर्ज किए जाते हैं। तो फूलबन ये 1655 में शाये हुई। फूलबन मसनवी है गवासी की, जो 1655 में लिखी गई। इसके बाद ताज़ीरात हिंद डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने 1860 में लिखा। इस हवाले से डिप्टी नज़ीर अहमद अरकान खमसा में भी शुमार होते हैं। उन्होंने बहुत ही इल्मी हवाले से बहुत बड़े कारनामे, इसे शम्सुल उलमा का खिताब भी दिया गया। तो ताज़ीरात हिंद पर उसने बहुत बड़ा काम किया है कि हिंदू कवानीन वगैरह उस वक्त के तराजिम ने डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने किए थे। तो इसके अलावा तौबतुन नसूह, ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का नावल है, जो 1874 में शाये हुआ। तहज़ीबुल अखलाक ये सर सैयद अहमद का रिसाला है, जो 1870 में शाये हुआ। जवेदनामा ये भी इकबाल का मजमुआ है, जो 1932 में शाये हुआ। चिराग तले 1961 में, ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का ये भी मजमुआ है, जो 1961 में शाये हुआ। इसके बाद हयात जवेद 1901 में शाये। हाली ने हयात जवेद में सर सैयद अहमद की सवाने उम्री के बारे में लिखा है। तो हयात सादी 1886 में शाये हुई। खाकम बदन 1969 में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने शाये की। इस पर खाकम बदन पर मुश्ताक अहमद यूसुफी को आदम जी अदबी अवार्ड भी दिया गया 1961 में। दीवाने गालिब पहली बार 1841 में शाये हुआ। 1841 में दिल्ली में शाये हुआ। दीवाने गालिब पहली बार शाये हुआ 1841 में। तो इसके बाद अगला नावल है खुदा की बस्ती 1959 में, ये शौकत सिद्दीकी साहब ने लिखा। ये आज़ादी के पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो मामलात पेश आए, उन पर शौकत सिद्दीकी ने बहुत ही बड़ी अच्छी तस्वीर कशी की है खुदा की बस्ती में। अब इसके बाद आते हैं नावल राजा के, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का मशहूर और मारूफ नावल है, जो 1981 में शाये हुआ। शाम शेर यारा ये भी मुश्ताक अहमद यूसुफी का मजमुआ है, जो 2014 में शाये हुआ। इसके बाद शहाब नामा कुदरतुल्लाह शहाब की किताब है, जो 1987 में शाये हुआ। इसके हवाले से दूसरे अहम मशहूर मारूफ सफरनामा अक्सर पीपीएससी के, सीएसएस के, पीएमएस के सवालों में भी आ चुका है। पिछले जो पेपर हुए हैं, सब पहला सफरनामा किसने लिखा, इस तरह आ सकता है पहला सफरनामा किसने लिखा या पहला सफरनामा कौन सा है। तो पहला सफरनामा अजायबात फरंग, जो 1847 में शाये हुआ, और इसको लिखना किसने, ये यूसुफ हुसैन खान कंबलपोश ने लिखा है। तो इसके बाद अलीपुर का अली 1962 में, ये भी नावल है, इसे नावलों का गुरु ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इसके बाद सना अजायब रजब अली बेग सरूर की किताब है, इसमें उन्होंने 1824 और 1825 को शाये किया। तो कुतुब मश्तरी 1609 में शाये हुई। इसका गवासी ने बात कहा जाता है कि 12 दिन में कुतुब मश्तरी को लिखा। मुल्ला वजी ने कुतुब मश्तरी को 1609 में लिखा और 12 दिनों में इसको मुकम्मल किया। इसने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर
ये लिखा गया। इसमें भागवती का किरदार भी है। ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के अदबी मुआशके वगैरह उनका हवाला कुतुब मुस्लिम में बयान किया गया है। इसके बाद गुलजार नसीम दियाशत का नसीम की मशहूर मारूफ है जो 1838 में मुस्लिम है। गुलजार नसीम दियाशत का नसीम की जो 1838 में शाये हुई। मजालिसुल निसा 1874 में ये हाली का नावल है। ये आपने गौर करके इसे अच्छी तरह से याद करना है कि हाली ने कौन सा नावल लिखा। मजालिसुल निसा 1874 में शाये हुआ। मरातुल अरूज 1869 में पहली मर्तबा ये डिप्टी नज़ीर अहमद ने शाये किया। वैसे उर्दू का पहला नावल मिरातुल अरूज को ही करार दिया जाता है क्योंकि इसने फनी मुबादियात तो पूरी नहीं है लेकिन इसने आगाज जरूर किया है। अदबी हवाले से नावल के फन में उसने एक अच्छा आगाज पेशरफ किया है। मिरातुल अरूज में डिप्टी नज़ीर अहमद ने बेसिकली ये अपनी बेटियों की तालीम के हवाले से लिखा था। मिरातुल अरूज उसमें कि यह था कि उनकी तालीमी हवाले से कोई अच्छा मटेरियल अच्छी किताबें नहीं थी, इस हवाले से उन्होंने मिरातुल अरूज लिखा। लेकिन बाद में तहकीक करने वालों ने ये ऐसे नुक्ते पर पहुंचे कि फनी मुबादियात पूरी ना सही लेकिन इब्तिदा और आगाज इसने जरूर फराहम किया। मिरातुल अरूज जो डिप्टी नज़ीर अहमद का 1869 में शाये हुआ। सहरुल बयान 1785 और 84 के दरमियान मिर्जा शौक ने लिखा। नुकातुल शोरा ये 1752 में शाये हुआ। नुकातुल शोरा के हवाले से ये बात आम फहम है कि ये मीर तकी मीर का तज़किरा भी है। तज़किरे में ये होता है कि अच्छे अच्छे शोरा के अच्छे अच्छे कलाम को लिखा जाता है और उनके नाम उनकी तारीफ वगैरह लिख दी जाओ। कहीं मजालिस वगैरह में पढ़ना होता है या लिखना होता है उसमें अच्छे अच्छे मुंतखब अशार को लिखा जाता है तज़किरा। इस हवाले से फारसी में वैसे मीर तकी मीर ने इसे फारसी में लिखा लेकिन उर्दू का पहला तज़किरा नुकात शोरा को करार दिया जो 1752 में लिखा। मुसद्दस हाली 1879 में ये हाली की तसानीफ है। मुकदमा शेर शायरी 1893 में। मुकदमा शेर शायरी को उर्दू की पहली तनकीद बाकायदा तनकीदी तसनीफ भी कहा जाता है क्योंकि हाली ने तनकीद में एक नई जहत मशर की तनकीद में नई जहत बुनियाद फराहम की थी। इसमें नए नए अंदाज और तनकीद के जो नए रुझानात थे या शायरी में जो पहले चली आ रही थी कि पाबंद थी उनके मौजू पाबंद थे लेकिन हाली ने आकर इसमें वो चीज़ें समेट दी बल्कि एक नया रुख अता किया इसे। मुकदमा शेर व शायरी के बाद तनकीदी मैदान में इनकलाब बरपा हुआ। इसे उर्दू की बाकायदा पहली तनकीदी तस्नीफ भी कहा जाता है। तो यादगार गालिब 1897 में लिखा। उर्दू मोहल्ला ये गालिब की है किताब है जो 1869 में लिखी गई। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती 1948 में ये अजीज अहमद का नावल भी है। इसमें 1847 के बाद जो मामलात वाक़यात पेश हुए सरहद के दोनों जानिब पाकिस्तान में चाहे इंडिया में जो वाक़यात हुए जो दरिंदगी हुई उसका अजीज अहमद ने खुल कर बयान किया है। तो इब्नुल वक्त 1888 इब्नुल वक्त ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। इब्नुल वक्त में डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने मशरकी और मगरबी तहजीब और उस वक्त सर सैयद अहमद को भी इस नावल में क्रिटिसाइज किया है। तो ये इब्नुल वक्त बहुत ही अहम नावल है क्योंकि नाम से ज़हरे वक्त के उस वक्त जो मामला पेश आ रहे थे जो मामला थे इब्नुल वक्त में डिप्टी नज़ीर अहमद ने बयान किए। नाज़रीन इस वीडियो को आपने देखना भी है और इसे शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये इंतहाई अहम किताबें हैं, इनके स्नीन बड़ी अर्क रेजी से तैयार किए गए हैं और तस्दीक किए गए हैं। आप बिला झिझक आप इसे तस्दीक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है इनकी खास सनीन के हवाले से। तो इंशाअल्लाह आपको हेल्प भी होगी इससे और आपके लिए मुआविन भी साबित होगी। वस्सलाम।